स्वागत है बच्चों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। और बहुपद की आज अगली एक्सरसाइज लेके आए हैं 2.3। कल तक की आपने अच्छे से कर ली होगी, तो आज 2.3 का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर क्या क्या बताना है आपको? भागफल तथा शेषफल। तो पहले ही सोच लीजिए भागफल क्या क्या है। जैसे मान लो आपको कहा जाए कि 17 को 3 से डिवाइड करिए, तो आप कैसे करते हैं? 5 पर ले गए। अब ये जब छोटा रह जाता है तो ये क्या कहलाता है हमारा? शेषफल। और ये हो जाता है भागफल। ठीक है, इसी तरीके से हमें डिवाइड करके आपको भागफल बताना है और शेषफल बताना है। किसको किससे करना है? पी एक्स को जी एक्स से, यानी इस वाले क्वेश्चन को इससे भाग देना है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको लेके चलते हैं। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2, जिससे हमें डिवाइड करना है। अंदर ये पूरा उतार लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3। जब आप इसमें देखो, ये तो अंकों का भागफल था। अब जब इस तरीके के भाग करते हैं तो हम सबसे पहले इसका पहला जो भी पद दिया होता है और इसका पहले, यानी कि सबसे बड़ी पावर, अगर ये सीरियल से नहीं दिए तो आप पहले सीरियल से लगा लीजिए, जिससे आपको सबसे बड़ी पावर हो जाएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। यहाँ पर भी सबसे बड़ी पावर, उसके बाद उससे छोटी है, लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो लगा ही हुआ है। तो अब आपको देखना है कि इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि जो एक्स स्क्वायर है वो एक्स क्यूब बन जाए। अगर आपको ऐसे कभी समझ में नहीं आता है तो आप अलग रख के क्या करेंगे, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से भाग दे देंगे। तो देखिए, 2 पावर कट के क्या बचा? सिर्फ एक्स। जब काटेंगे तो इसका मतलब इसके बराबर लाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक्स से। ठीक है, जब भी समझ में नहीं आए तो उसको भाग करके देख लीजिए। तो जब एक्स से गुणा करेंगे तो सब पहले तो आप पहले वाले को ही करेंगे, तो इसकी गुणनफल क्या आ गया? एक्स क्यूब। लेकिन करना इससे भी पड़ेगा, तो हो गया माइनस प्लस माइनस आ गया और 2x, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, 2x बना। तो इसके नीचे ना लिख के इसके नीचे लिख लेंगे, क्योंकि x वाली लाइन ये है। तो माइनस का 2 और x। ठीक है, अब इसको जब हम घटाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम बीजगणित में घटाते हैं तो क्या होता है, घटाने पर निशान जो है चेंज हो जाते हैं। अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस। अब आप इसको नहीं देखेंगे घटाने के बाद, ये निशान को ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, एक प्लस का एक्स क्यूब और एक माइनस का, ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया जब हमने इनको जोड़ा। यहाँ पर ये इसके नीचे कुछ नहीं था, ये ऐसे ही उतार लेंगे। माइनस का 3x स्क्वायर, और ये कितने हो गए? दोनों प्लस के हो गए, तो 5 और 2 कितने हो गए? 7x, और माइनस का 3 ऐसे उतार लिया। ठीक है, अब उसके बाद पहला हम इसका क्या बना? सबसे बड़ी पावर 3x स्क्वायर माइनस का, और यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो हम किस चीज से गुणा करें कि ये सेम हो जाए? तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप यहाँ लिख लीजिए 3x स्क्वायर, और वहां पे क्या था? एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए कट जाएगा, तो किस क्या बचेगा? -3। यानी आपको किससे गुणा करना पड़ेगा? -3 से। ठीक है, अब -3 से पहले इसको किया तो -3x स्क्वायर, और साथ में इसको भी करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस, और 3 दूनी 6। तो ये अंक आया सिर्फ, तो अंक के नीचे लिख देंगे। अब फिर घटाने पर क्या हो जाएगा? ये माइनस है तो क्या हो गया? प्लस, और प्लस है तो माइनस। अब जब इनको जोड़ेंगे तो ये देखिए, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बचा? 7x, और 6 और 3 दोनों माइनस के, तो क्या हो गया? माइनस का 9। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि ये इससे छोटा हो गया। अब इसकी पावर बड़ी हो गई और इसकी पावर छोटी हो गई, अब इसको भाग नहीं देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा? शेषफल। ठीक है, तो शेषफल आप क्या लिखेंगे? 7x माइनस 9, और ये क्या कहलाएगा? आपका भागफल। तो दोनों आंसर आप दे सकते हैं। यहाँ तो कोई परेशानी हो तो बताइए। सबसे पहले क्या किया, चेक कर लेते हैं कि सबसे बड़ी पावर उससे छोटी, उससे छोटी। अगर दी है तो ठीक है, नहीं है तो लगा अरेंज कर लेंगे। उसके बाद जिससे भाग देना है उसको यहाँ लिख लिया। इसका फर्स्ट जो भी पद दिया है और इसका फर्स्ट में किस कैसे इक्वल कर सकते हैं वो आपको निकालना है। अगर नहीं आता तो डिवाइड करके देख लीजिए। तो जो बचता रहेगा उससे यहाँ रख लिया, लेकिन उसकी गुणा पहले इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। जिसके नीचे आ रहा हो उसी के नीचे आप रखेंगे। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई के अंक आया था तो अंक के नीचे, एक्स वाली आई थी तो एक्स के नीचे। ये चीज जरूर ध्यान रखिए कि घटाने पर क्या होता है, निशान हमेशा चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। अब उसके बाद ये कट गया, बड़ी पावर वाला पहले उतार लिया, फिर ये उतार लिया, फिर ये उतार लिया।
फिर इसको चेक किया कि किससे डिवाइड कर सकते हैं, करके देखा कि किससे मल्टीप्लाई करना है, तो कर लिया। हमारा आंसर क्या है, -3। तो -3 से इनको मल्टीप्लाई किया, ये बन गया, और जब इसको किया तो +6 बन गया। ये कट किया क्योंकि निशान चेंज हो गए, 1 + 1 माइनस होने पर। और उसके बाद पहले ये उतार लिया, और ये कैसे पता करेंगे कि अब ये शेषफल है, क्योंकि इसकी पावर इससे कम हो गई, तो ये शेषफल हो गया, और जो यहाँ पर आंसर है वो भागफल हो गया। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका, px बराबर दिया है x⁴ माइनस 3x² + 4x + 5, और gx बराबर है x² + 1 - x। ठीक है, तो इसको भाग देना है, इसको बीच में लिख लेंगे, इसको साइड में लिख लेंगे। अगर आप पावर के हिसाब से करना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए -x और +1। इसको कर लीजिए x4 माइनस 3x² + 4x और +5। सबसे पहले क्या बताया था, इसका फर्स्ट जो सबसे बड़ा है, और इसका चेक कर लीजिए, इसको क्या चीज से गुणा करें कि x4 आ जाए, तो दिख ही रहा है x² से। x² से इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, और इसको भी, तीनों को गुणा करेंगे। ठीक है, 3 होते हैं, 4 तो जितने भी हैं। तो पहले इसको किया तो x⁴ आ गया। अब x² को और x को किया तो हो गया -x³, लेकिन यहाँ पर कहीं नहीं है, इसलिए थोड़ा अलग को लिख लिया, -x³। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना आ गया, 1x²। x² वाला हमारे पास है, तो प्लस का x², कितना 1 को लिखिए, अभी लिखना है जैसे चाहिए। तो ये वाला पार्ट हमने यहाँ लिख लिया, और ये हमने, क्योंकि x² हमारे पास पहले से था, और ये यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या बताया था आपको, घटाने के लिए निशान चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो गया, सेम है, ये दोनों माइनस हो गए, तो 3 और 1 कितने हो गया, -4x²। लेकिन ये क्यूब है, इसको पहले उतार लिया, और ये प्लस का बन गया x³, इसको उतार लिया, इनका टोटल हो गया। अब ये बना गया +4x + 5। ठीक है, सीरियसली आपको सबसे बड़ी पावर पहले लिखनी है। अब उसके बाद देखिए, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, तो x² है, एक x की कमी है, तो प्लस का x। ठीक है, x से जब करेंगे मल्टीप्लाई तो x, ये बन गया x³। जब इसको किया x और x की गुणा हुई x² और माइनस में, फिर ये 1 से किया तो क्या हो गया, प्लस का x। ठीक है, हटा दिया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया आपका। 4 में से 1x² गया तो कितना बचा, -3x², क्योंकि कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, और ये कितना हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 4 में से 1 गया, प्लस का 3x, और प्लस क्या बचा, ये 5। अब यहाँ पे किस चीज से मल्टीप्लाई करें, देखिए x² यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सिर्फ -3 की कमी है, तो -3 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -3 से जब इसको करेंगे तो हो गया -3x², इसको किया माइनस माइनस +3x, और इसको किया तो 3 से 1 को किया, माइनस का 3 का 3। ठीक है, अब निशान चेंज कर देंगे, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, देखिए ये कैंसिल हो गया, सेम है, ये भी कैंसिल हो गया, सेम है। 5 और 3 कितना हो गया, दोनों जुड़ गए 8। अब इसमें कोई एक्स नहीं है, यही आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया शेषफल, और ये हो गया आपका भागफल। ठीक है, समझ आ गया सबको। एक क्वेश्चन और है, अगर आप कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो अगली वीडियो में बता देंगे, सेम है इसी टाइप का। तो ये 3 में से 2 क्वेश्चन आपको करा दिए, और शायद समझ में आ ही गया होगा आपको बिल्कुल। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है।